सदगुरु निकाराम जी महाराज, बाबा श्री माधवदास जी महाराज ने, संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज, गुरुदेव ने आपकी महाराज हम गुरु आज्ञा से दिए गए गुरु शब्द का अभ्यास, जैसा गुरु मिला है हम उसी जगह जाएंगे। आनंद लोक का गुरु मिला है तभी आनंद लोक जाएंगे। जिस लोक का गुरु मिला है उसी लोक में ले जाएगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि अभ्यास तो करना है, लेकिन किसका करना है? जो शब्द गुरु जी ने दिया है वही फलित होगा, दूसरा नहीं। जो गुरु जी ने शब्द दिया है वो सिद्ध मंत्र है। उनको किसने दिया? उनके गुरु जी ने दिया। उनको किसने दिया? उनके गुरु जी ने दिया। आज अपने स्वामी निर्भय राम जी महाराज जी की मोक्ष तिथि है। ऐसा बताते हैं कि ये हमारी जो सत्ता है ये लुप्त हो गई थी। निर्भय राम जी महाराज जी ने फिर सतत प्रयास किया और इस सत्ता को अपने अंदर जगाया। 200 साल तक सत्ता चलती है, उसके बाद ये सत्ता बंद हो जाए। अभी सत्ता का समय है, अभी मौका है। 200 साल के बाद में ये सत्ता बंद हो जाएगी। फिर 200 साल के बाद कोई संत आएंगे, वो प्रयास करेंगे, वो निज नाम जगाएंगे
तो फिर ये 200 साल फिर चलेगी। ऐसे लुप्त होती रहती है, चलती रहती समय का प्रभाव। तो भाई कहते हैं कि आज मौका अच्छा है, आज जो है मौका बहुत बढ़िया है, आज बीज बोलो समझ बूझ के। कलयुग में कौन सा बीज चलेगा? नहीं कलि करम ना धर्म विवेको, राम नाम अवलंबन एको। कलयुग में कुछ नहीं चलेगा, ना जप चलेगा, ना तप चलेगा, ना तीर्थ चलेगा, ना व्रत चलेगा। करने के लिए आप करो, लेकिन आजकल देखते हो ना तीर्थों का क्या हालत हो गया है, जल में कितना प्रदूषण हो गया है। जमुना जी का पानी देखो दिल्ली में जाके तो लगेगा कि कोई नाला का पानी बह रहा है। गंगा, जमुना, सरस्वती, ये 3 हमारी प्रमुख नदियां थी जिनका संगम इलाहाबाद में था। सरस्वती तो गुप्त है, वो द्वापर में थी। द्वापर के युग में सरस्वती नदी का जिक्र आता है। एक बार नंद बाबा को सरस्वती नदी में मगरमच्छ खींच के ले गया था, भागवत में प्रमाण आता है। वो सरस्वती नदी आज खोजने से भी नहीं मिलेंगी। आबादी बढ़ती गई, लोग नदी पाट पाट के घर बना लिए, और कहीं कहीं तो बीच में घुस गए तो धारा ही सूख गई। तो महाराज कहते हैं ये तो कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में तीर्थ व्रत कहाँ चलेगा जब नदी में पानी शुद्ध नहीं है। जौ खाने को नहीं मिलता है तो जौ का हवन कैसे करेंगे? देवताओं का अन्न है जौ, और जब तक हमारे मनुष्य, हमारे पूर्वज आँख की रोशनी ज्यों की त्यों रही, उनको डायबिटीज पता है, शुगर बीपी नहीं। और तो और ये आजकल के जो हमारे डॉक्टर साहब लोग हैं ना, ये शुरू से ही बच्चों को रोगी बनाने का जाल बिछा के रख दिए। एक तो आंख में काजल नहीं लगाना, ये पहला जाल बिछा दिया। हमारी माताएं बहनें अब ऐसी हो गई हैं कि बच्चों को जब लगाती नहीं तो अपने क्या लगाएंगी। इसीलिए चश्मा लगने लग गया। और तो और अभी 1 साल का बच्चा नहीं हुआ उसको सैंडल और मोजा पहना के रखते हैं। और मजे की बात यह है कि इतना ज्ञान नहीं है कि वाणी जी के पास तक भी अपने बच्चे को सैंडल सहित ले आते हैं, और हमारे आयोजक कोई मना करें तो ऐसे घूर के देखेंगे जैसे उनके बच्चे के स्वतंत्रता में बाधा आ रही है। खुद तो बेशर्माई कर ही रहे हो, लेकिन अगर कोई नियम समझा रहा है तो उसके ऊपर गुस्सा और हो रहे। मेरा बेटा है ना, वो बिना चप्पल के रहता ही नहीं है, चप्पल बिना नहीं, इसीलिए वो जल्दी। आपको पता है हमारे शरीर में एक बिजली बनती है, निगेटिव चार्ज हमेशा, ये खाना खाते हैं ना इसकी वजह से निगेटिव चार्ज होता है। वो बिजली बनती है, वो पैर के द्वारा जमीन में अर्थ हो जाती है। तभी तो ये जो बच्चे चप्पल हर समय पहन के घर में भी बिस्तर में भी सोते होंगे शायद, हमने तो देखा नहीं, लेकिन आजकल की माताएं इतनी प्यार करती हैं ना अपने बच्चों को, प्यार दुलार में ही नाश कर दिया सब। चप्पल नहीं उतारेंगी, जूता मोजा नहीं उतारेंगी, हर समय सचका के रखे रहेंगी। क्या होगा? वो चलना भूल जाएगा,
और डायबिटीज बहुत पहले हुआ। लोग कहते हैं ना छोटे बच्चे को डायबिटीज कैसे हो गया, उनके शरीर में जो बिजली बनती है निगेटिव चार्ज, वो जमीन से टच होके अर्थ हो जाता है। और जो चप्पल और मोजा हमेशा पहने रहते हैं ना, किस लिए मालूम है? एड़ी सुंदर लगे, कि चेहरे से राजरानी और एड़ी से मेहतरानी। तो वो एड़ी एड़ी सुधारने लगी अब अपना, एड़ी निरख के देखती हैं हमारी एड़ी कैसी है, उनकी एड़ी। अरे एड़ी खराब रहे तो रहने दो, चेहरे को चमकाओ। और चेहरे को क्रीम से पाउडर से नहीं, अंदर के भजन के तेज से चमकाओ। भजन का तेज ले आओ चेहरे पर, तब देखो भकाभक चमकेगा। नहीं कि झंडा ऊंचा रहे हमारा और गाल सूख के हुआ छुहारा। ज्यादा तेज हवा चले, कोई पतली महिला हो ना तो ये कूलर के सामने तो भेजना मत, वो सरक जाएगी। सबसे पहले, अब मेरी बहू है तो क्या है, अपने को भी कहना चाहिए ना, खाती क्यों नहीं तो खाए कायदे से। बहू कहेगी हमको 2 दिन से घसीट रहे महाराज जी, अब की बार खाएगी कस, अब की बार आई तो मोटी होके आएगी। कितनी मोटी होके आएगी मालूम है? एक बार एक चूहा जा रहा था तो हाथी का बच्चा दिखाई दिया। उसने देखा ये बाप रे, ये होगा कम से 50-60 साल का, इतना बड़ा शरीर। तो जाके शर्मा के पूछा भाई साहब आपकी उम्र कितनी है? तो बोला कितनी है, अभी तो 1 घंटा पहले ही पैदा हुआ मैं। चूहा 1 घंटा पहले पैदा हुआ, इतना? फिर उसने कहा भाई साहब आपकी उम्र कितनी है? तो नहीं हमारी तो 3 साल है, लेकिन मैं बीमार बहुत रहता हूँ इसीलिए मोटा बड़ा नहीं हो पाया। अब चूहा कितना बड़ा हो जाए। कहने का भाव हम क्या समझा रहे थे कि कलयुग में जो जो हम कार्य कर रहे हैं ना, ये सब हमारे शरीर के दुश्मन है। गांव वालों को चश्मा नहीं लगता, नंगे पैर चलते हैं। मजे की बात ये है कि सुबह गन्ना छिलने जाते हैं तो ओस में टहलते हैं। अब हमारे यहाँ के बच्चे तो कभी ओस में जाएंगे ही नहीं, ओस में जाएंगे तो उनको निमोनिया हो जाएगा। जुकाम नहीं, निमोनिया हो जाएगा सीधा। क्यों? कभी गए नहीं बेचारे, एक दिन गए तो हो ही जाएगा। कलयुग में ये सब कुछ नहीं चलने वाला है, क्योंकि कलयुग का युग इतना खराब आ गया है, कोई चीज शुद्ध नहीं है। हवन कैसे करोगे आप? जल का तर्पण करना चाहोगे तो नदी का पानी अशुद्ध है, और देवता ये लेते नहीं है। इसलिए महाराज ने कहा कि कलयुग केवल नाम धारा और सुमिर सुमिर नर। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे का। ये सुमिरन करते 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 हमारे अंदर वो शक्ति आएगी। आज के बाद एक काम जरूर करना, अपने अपने बच्चों को सैंडल और मोजा पहनाना बंद कर दो। नहीं बच्चे 30 साल की उम्र में 3 नंबर का चश्मा लगा लेंगे का है, और इसके जिम्मेदार आप हैं। पहले के लोग काजल लगाते थे, बुढ़ापे तक चश्मा नहीं लगता था। ये बिटिया नीचे सर कर रही, मत कर, कोई बात नहीं, ताई मम्मी ने गड़बड़ किया है, तू थोड़ी। बच्चों का क्या दोष? तुम्हारा ही कहते हैं। बचपन में काजल लगाने का बुआ लोग पैसा लेती थी, इतना कीमती चीज था ये काजल। छठी के दिन काजल लगाती थी ना बुआ लोग। अब सब बुआ लोगों का घाटा हो गया बेचारी। लेती है काजल नहीं लगाती, यहाँ लगा देती, आँख में तो डालने नहीं देती। नहीं वो हम जानते हैं। उनकी मम्मी कहेंगी मेरे बेटे के आँख काजल मत लगाना, पैसा लेना वैसे ही ले लो।
तो महाराज कहते हैं कि ये कलयुग का समय है, इस कलयुग के समय में आपको कोई तीर्थ नहीं, कोई व्रत नहीं काम करेगा। क्या काम करेगा? राम नाम अवलंबन एक। जिसको राम नाम का अवलंबन है वही पार होगा। महाराज कहते हैं राम नाम की माला दिल वाला, राम नाम। ये देखो देखो, एक बात है, थाली बजाओ तो ताल में बजाओ, और खाली पटाखा छोड़ना है तो अपना बंद रहे। ताली बजाओ तो ताल में बजाओ, ताल कहीं जा रहा है और ठोक कहीं रहे। राम नाम की माला जपेगा कोई राम नाम की संग वाला प्याला पिएगा कोई, ये सत्संग वाला की माला गौरा ने माला गौरा ने फेरी, मिल गए डमरू वाला जपेगा कोई, मिल गए डमरू वाला जपेगा कोई, ये राम नाम की माला ये सत्संग वाला प्याला, ये सत्संग वाला प्याला पिएगा कोई, माला राधा ने फेरी, राधा जी ने फेरी, राधा जी ने फेरी, मिल गए मुरली वाला जपेगा कोई, ये राम नाम की माला सीता ने फेरी, सीता जी ने फेरी, सीता जी ने फेरी, मिल गए दशरथ लाला जपेगा कोई, मिल गए दशरथ लाला जपेगा कोई, ये राम नाम की माला सत्संग वाला प्याला, ये माला मीरा ने फेरी, फेरी मीरा जी ने फेरी, पी गई विष का प्याला, पी गई विष का, ये राम नाम की ये सत्संग वाला प्याला, माला राम सनियों ने फेरी, माला सत्संगियों ने फेरी,
सतगुरु आला जपेगा कोई, मिल गए सतगुरु आला जपेगा कोई दिल, ये राम नाम की जपेगा कोई, ये सत्संग वाला प्याला पिएगा कोई दिल वाला। क्या पीना है? महाराज के वचन को ध्यान से सुन के अपने अंदर धारण करना ही पीना है। जब सद्गुरु मिलते हैं हम उनके ज्ञान को सुनते हैं और उनको ज्ञान को सुन के उस पर अमल करते हैं, जब चलते हैं, यही है प्याला का पीना। और ये हर आदमी नहीं पी सकता। गुरु बनाना बहुत आसान है, लेकिन गुरु धर्म निभाना बड़ा कठिन है। महाराज कहते हैं जो गुरु के वचन को अक्षरशः मानता है उसके ऊपर प्रभु की कृपा होती, और जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो गई उसको किसी कृपा की जरूरत नहीं, वो किसी की कृपा की मोहताज है ही नहीं। महाराज जी कहते हैं कहूँ सत्य भेवा सुनो सब देवा, गहो ज्ञान भारी लगे मंज, बड़े ज्ञान को पकड़ो। जिस ज्ञान से, जिस भजन से हमारा मन निर्मल हो जाए उस ज्ञान को पकड़ो। जिस भजन से, जिस ज्ञान से हमारा मन और मैला हो जाए उसको नहीं पकड़ो। संसार में बड़े गंदे गंदे मंत्र हैं, बहुत गंदा मंत्र है। महाराज कहते हैं कि राम भजन करने वाले के पास मैला मंत्र न आवे नेड़ा, मैला मंत्र न आवे नेड़ा। राम भजन करने वाले के ऊपर कोई मूठ नहीं चलता, कोई नजर टोना टोटका नहीं चलता, कोई भूत प्रेत पिशाच नहीं लगते, लेकिन हो राम स्नेही और गुरु के वचन पर पक्का चलने वाला हो। गहो ज्ञान भारी लगे मंझ तारी, वो पार होगा, बाकी सब डूबने वाले हैं। हृदय मुख हेला कहो गहन पहला, धरो ध्यान सोई बजो नित मोई। परमात्मा कहते हैं कि गुरु के शरण में गए हो तो गुरु को ब्रह्म स्वरूप मानो, और गुरु जो कहें उसको ध्यान से सुनो और उस पर चलो। चलना पड़ेगा, श्रवण मनन और आचरण। सुनो, सुनो और उस पर ध्यान दो, गुनो, और वैसा ही व्यवहार करो। तो महाराज कहते हैं नाभि धाम लारा पिया प्रेम प्यारा, उभय अंक दोई गहो मुख सोई। प्रेम से भजन करो, उभय अंक, आती सांस और जाती सांस पे ध्यान लगाओ। दोनों सांस बराबर हो रहा है कि नहीं इसको बहुत ध्यान से देखो। कैसे देखोगे? मन की आंख से। हमारे पास दो आंख अंदर है, ये की दो आंख है और एक लीलाड़ की दो आंख है। ये ऊपर जो दो आंख है ना, ये लीलाड़ की दो आंखें हैं। और अंदर की दो आंखें कौन कौन सी हैं? एक मन की आंख, एक सुरती की आंख। जिसके सुरती की आंख खुल गई है, जिसके मन की आंख खुल गई है, राना अवध ज्ञान प्रकाशे, जान लिवी राजन के आसे, उसके सामने जाते ही वो हमारी सारी कुंडली पढ़ लेता है। जिसकी सुरती की आंखें खुली हैं। लेकिन ये सुरती की आंखें खुलेगी कैसे? मन की आंखें खुलेगी कैसे? निर्मल नैन खुले घट माई। निर्मल नैन कैसे खुलेगा? ये रटन करने से, खाली मुंह बंद करके बैठ जाने से नहीं खुलेगा। रगड़ करो,
माताएं बहनें चावल बनाती हैं, चावल का भगोना अगर चावल लग जाए या दूध लग जाए, जल जाए, तो उस भगोने को साफ करने के लिए बाहर से नहीं, अंदर से साफ करना पड़ता है, अंदर से मांजना पड़ता है। ऐसे ही मन हमारा अंदर है और ये दुनिया में जितना पूजा पाठ हो रहा है वो बाहरी है। तो बाहरी पूजा पाठ से हमारे अंदर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए महाराज कहते हैं कि दिवस रात सारी लेवे जीव प्यारी। राम नाम से इतना प्रेम आ जाना चाहिए कि ये जीव एक पल के लिए भी रटन करना बंद नहीं करे, हर समय राम 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 करता है। जब हम उनके बस में हो जाएंगे तो वो जो चीज चलती है, राम राम करती है ना, वो अपने बस की नहीं है। महाराज जी कहते हैं ना, लगन की बात है न्यारी, कटारी से है, लगन की बात है न्यारी, कटारी से करारी है, लगी की बात है न्यारी, कटारी से करारी, लगी मन सूर को करी जा देख लो कैसी, लगी मन सूर को ऐसी, करी जा देख लो कैसे, अनलग यूं कहे बा चढ़ी सूली नहीं मानी, अनलग यूं कहे वाणी, चढ़ी सूली नहीं मानी, लगन की बात है कटारी से, बात है कटारी से, लगी सुल्तान को बलगरी तजदी बादशाह, 18 लाख तजी तू छोड़ दी 16 सोरियां, लाख तजी छोड़ दी 16 सोरियां, लगन की बात कराना है तो ऐसे ही करा दे, मिर्ची डाल के काहे वो करा रहे हैं। कि बड़ा वाला कूलर है ना, वो खींच के इधर फेंक रहा है, थोड़ी देर के बाद सब ऐसे तो बहानेबाजी हो जाएगी। एक आदमी बोला, महाराज हमारी तो ड्यूटी रहती है ना, रात को 11 बजे आते हैं, 12 बजे आते हैं। हम कहे तुम सुबह 4 बजे आओ, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, हमने क्या कहा, सोने से पहले कर, कभी तो सोओगे ना, जब सोओगे उस समय करके तब सो। एक नियम बना, सोओगे तो जरूर, टाइम का बाउंड नहीं है। एक नियम लोगे, हम सोने से पहले भजन जरूर करेंगे और सो के उठेंगे तब करेंगे, और ये दोनों काम तो आपको करना ही पड़ेगा। सोना पड़ेगा, सो के उठना भी पड़ेगा, उसमें नियम लगा दो। सोने से पहले बिना भजन किए सोएंगे नहीं, एक नियम ले लो। और जब सो के उठेंगे तो भजन जरूर करेंगे, चाहे 10 मिनट चाहे 15 मिनट, बस बन गया काम। तब आएगा लगन,
आएगा लगन। प्रसाद का बहुत बड़ा गुण होता है। ये अनल थी ना, ये मुसलमानों में एक लड़की हुई अनल। अनल अपने सनातन धर्म के हिंदुओं के सत्संग में जाती थी। उसको आत्म ज्ञान था। वो ये जानती थी कि ये जो दरगाह वरगाह है, देवी देवता हैं, ये सब इनकी सामर्थ्य एक लिमिट है, लेकिन भजन की लिमिट नहीं है। इसलिए संगत में जाती थी। अपनी माँ से कहती कि माँ मुझे संगत में जाना है। उनकी माँ कहती ठीक है बेटा, जब तेरा भाई सो जाएगा तब तू जाना। जब उसका भाई सो जाता मंसूर, तो माँ दरवाजा खोल देती और वो जाती में सुबह होने से पहले वापस आ जाती। धीरे धीरे बात खुल गई। कोई भी काम है आप छुपाना चाहो तो छुपेगा नहीं। चार बातें नहीं छुपती। चार बात छुपाना चाहो नहीं छुपेगी। क्या? इश्क, मुस्क, खांसी और खुशी। ये चार बातें नहीं छुपती। के सोया, रात को देखा कि दरवाजा वास्तव में उसकी माँ ने खोला और वो अनल संगत में चली गई पीछे पीछे। उसका भाई भी मंसूर भी गया। मंसूर भी गया वहां संगत में, बैठ के सत्संग सुना, मजबूरी में सुना। यहाँ हर महीने सत्संग होता है, हर हफ्ते सत्संग होता है। हर हफ्ता यहाँ शनिवार एतवार को बतलैया आश्रम पे सत्संग होता है, हर रविवार को, और हर बृहस्पतिवार को कसरत में होता है। लेकिन हमारे राम सने कोई आते ही नहीं। 3 मीन 3.5 आते हैं। तो महाराज कहते हैं कि संगत का कितना बड़ा फर्क पड़ता है। मंसूर ने संगत में बैठ के ज्ञान को सुना, वाणी का प्रभाव पड़ा, उसके मन में प्रेम आया। जब सत्संग खत्म हो गया तो गुरुजी ने कहा अनल तू प्रसाद बांट दे। प्रसाद बांटने वाले के हाथ में गुण होता है महाराज। एक बात बहुत ध्यान से सुन लो, सबके हाथ का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। खास करके जिसके बारे में आपको पता नहीं है उसके हाथ का तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। अगर वो नशा करता होगा, अभक्ष खाता होगा, शराब पीता होगा, गुटखा तंबाकू खाता होगा, तो उसके हाथ से प्रसाद लेने के बाद आपका भी धर्म भ्रष्ट हो जाए, आपकी भी भक्ति चली जाएगी। कहते हैं खाओ मन भर लेकिन छोड़ो नहीं कण भर। आज भंडारा भी है, विषय आ गया तो बता ही देता हूँ। भंडारा है, महाप्रसाद आपको खाने को मिलेगा। महाप्रसाद सकल सिख ले दे। सुअर कुत्ता कहाँ जाएंगे? क्यों? सुअर कुत्ता तुम्हारा झूठ खाने के लिए पैदा हुए हैं क्या? ज्यादा ममता है तो 2 रोटी खिलाओ ना उनको कायदे से। है हिम्मत? अपने खाते खाते बच गया तो क्या एहसान दिखा रहे हैं? अब तो हम तो उनका पालन कर रहे हैं। पालन कर रहे थे, अपनी कमी छुपा रहे हो, अपनी गलती छुपा रहे हो। और हमको तो बहुत ही बुरा लगता है जब कोई आदमी थाली में कोई जूठा छोड़ निकाल के अलग रख दो।
अलग रखने के बाद आप अपना खाना शुरू करो। कुछ लोग होते हैं ना, टेस्ट करके साफ रखोगे ना। ये माताएं बहनें, हमने नमकीन खाना क्यों छोड़ दिया, चाय पीना क्यों? इसीलिए है कि आपसे एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, खाओ मन भर लेकिन बांधो नहीं कण भर। खाओ मन भर लेकिन बांधो नहीं। बांधना है तो यहीं पे चारपाई डाल के कूलर के सामने सो जाओ। शाम को 5 बजे जब भंडारा खत्म हो जाएगा, सब खा के जाएंगे, जो बच जाए सब उठा लेंगे। अपने को कोई चिंता नहीं। हमें चिंता इस बात का है कि आप तो बांध के उठा ले जाओगे, बाद में कोई राम से नहीं आएगा बेचारा, उसके लिए 2 पूड़ी भी नहीं मिली तो ये दोस्त तो आपको लगेगा, हमें नहीं लगेगा, क्योंकि आप दूसरे का हक लेके चले गए। खाना खाए नहीं कि पन्नी लेके हाजिर है, इसमें दे दो 8 पूड़ी। ने उसको प्रसाद दिया और जैसे ही मंसूर ने वो प्रसाद खाया, उसका तो सिमरन चालू हो गया। और उसके मुंह से क्या निकला? अनल हक, अनल हक, अनल हक। ये बहना तू पवित्र है। तिरिया जात साध के पासा, जहां तहां करे भक्ति को नासा। स्त्री और पुरुष अगर एक जगह बैठ के भजन भी कर रहे हैं ना, तो ये दुनिया देख के क्या कहेगी? जहां तहां करे भक्ति को नासा। क्योंकि ये दुनिया की जो निगाह है, जो दिमाग है, वो इतना गंदा है कि हर बात वो गंदा ही सोचती। और यही सोच के मंसूर आया था कि इसका संबंध कैसा है महाराज जी से। लेकिन जब कथा सुनी, उसका मन शुद्ध हुआ, दिमाग निर्मल हुआ, दिल निर्मल हुआ, तो कहने लगा अनल हक, अनल हक, अनल हक, अनल हक। हे बहना अनल, तू हक में पवित्र है, तू पवित्र है। उसके बाद में उसके मुंह से वो राम नाम की धारा चली, कंट्रोल नहीं हो। सब मुसलमानों का नहीं, पागल हो गया, काफिरों की भाषा बोल रहा है, तो तड़प के कहता है मैं क्या करूं, मैं रोकना चाहता हूं, मुझसे रुकता ही नहीं है। नहीं, आज तो भंडारा है ना, हमें तो हलवाई बदल गया क्या? वो क्या बोला? अनल हक, अनल हक। प्रसाद खाते ही लोगों ने कहा अरे काफिरों की भाषा बंद कर दे। सबने फेंका, ने नहीं फेंका। एक ने हाथ उठाया कि हमने गंगा जी में राख नहीं फेंका, बाकी किसी ने नहीं उठाया। इसका मतलब सबने फेंका है। हमने क्या कहा था? हाथ उठाओ जिसने गंगा जी में राख नहीं फेंका है। अच्छा, नहीं फेंका तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत साधुवाद आपको। नहीं फेंकना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए। उस दिन हरिद्वार में नहा रहे थे, आपने ट्रक देखा होगा ना, ट्रक में वो स्टेपनी लगा होता है ना, पहिया। वो पहिया के ऊपर लोड नहीं आता, बाकी पहिया के ऊपर तो लोड आता है, स्टेपनी के ऊपर लोड नहीं आता। वो संग संग खाली चलता है। तो चाहे कलकत्ता जाओ चाहे बंबई जाओ, वो कभी पंचर होगा ही नहीं, कभी घिसेगा ही नहीं है? एक आदमी गया छाता खरीदने, छाता वाले से छाता लेके बोला कि भैया इसकी कोई गारंटी है? वो बोला जिंदगी भर की गारंटी है। कि क्या? धूप से और पानी से बचा के रखना, जिंदगी भर की गारंटी। एक आदमी पंखा बेच रहा था बस में खड़ा होके, भाई साहब 2 रुपए का पंखा 100 साल की गारंटी, 2 रुपए का पंखा 100 साल की गारंटी। लोग अरे तो बड़ा बढ़िया, अभी चला के देख लेता हूँ, जब तक ये बेचेगा। ए देना भैया, ले 2 रुपये ले। ऐसे ऐसे किया, टूट गया। ए पागल बना रहा है तू, ले अपना। ये कहाँ चला काम? 100 साल की गारंटी, 10 मिनट भी नहीं चला। उन्हें आपको चलाने का तरीका नहीं आता, ऐसे चलाओगे तो टूट ही जाएगा। कि तो कैसे चलाऊं? पंखा रखो सामने, मुंडी चलाओ। 100 साल अगर बिगड़ जाए तो बात कर लेना। ऐसे हमारे राम से नहीं ना, बैठ गए, जीप चलाएंगे नहीं,
और आनंद पर तो तुरंत पहुंच जाएंगे, आनंद पर तो जाना ही है। बहुत से लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं, इस कार्यक्रम को देखते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। देखो यहाँ के जरिए सुरक्षा हुए अभी लाल आपको बच्चे लोग आगे करना या बच्चों को पीछे कैसे बनेगा, आपको पीछे कभी जाना तो लाल पीछे बनेगा।